Hi everyone. This is Dr. Anumeha and I'm a neurologist. तो last time I just gave you a brief description कि GBS क्या होता है. तो आज हम जानते हैं कि GBS कैसे आपको पता लगेगा कि मुझे GBS होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर हाल फिलहाल में जैसे आप कोई ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत लोगों को GBS हो रहा है, तो आप पहले तो आप सजग होगे, पहले आप अलर्ट होगे कि भाई अगर मुझे सर्दी खांसी हुई है या अगर नहीं भी हुई है या अगर मुझे लूज मोशंस हुए हैं या अगर नहीं भी हुए हैं, तो मैं थोड़ा सतर्क रहूँ क्योंकि आगे जाके मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है. पहली बात तो अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़ है आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है. सबसे पहले क्या होता है इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ GBS जो होता है वो पैरों से शुरू होता है. तो आपके पैरों में झंझनाहट शुरू हो जाएगी और आपके हाथों में झंझनाहट होने लगेगी. इसको हम बोलते हैं एक्रल पैरेस्थीसिस. मतलब आपके जो पैरों की एक्सट्रीमिटीज़ हैं, टोज हैं या फिर फिंगर्स हैं, इसमें आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील होने लगी. फिर धीरे धीरे करके आपको पूरे बॉडी में पेन होने लगेगा. मतलब ऐसा नहीं होता जब बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, वैसा पेन होना शुरू हो जाएगा. बैक में बहुत ज़्यादा पेन और धीरे धीरे आपको वीकनेस होने लगेगी. वीकनेस मतलब आपके पहले पैरों से शुरू होगा, धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ेगा. एसेंडिंग पैरालिसिस बोलते हैं इसको. एसेंडिंग क्वाड्री पैरालिसिस का मतलब है क्वाड्री मतलब फोर. तो ऑल फोर लिम्स कैन गेट पैरालाइज. तो स्लोली इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लिम्स. धीरे धीरे आप चल नहीं पाओगे, आपके पैर से चप्पल निकलने लग जाएगा. फिर आप सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाओगे सहारा लेके. कई बार होता है लोग एकदम से गिर जाते हैं बिल्कुल, बिकॉज उनके पैरों में कोई ताकत ही नहीं बचती. फिर आपके हाथ में वीकनेस शुरू हो जाएगी. धीरे धीरे आपका कमर उठना, मतलब अगर बेड से आप उठने की कोशिश करो तो आप उठ ही नहीं पाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर आपका फेस के दोनों साइड्स जो होते हैं वो भी पैरालाइज हो सकते हैं. तो आप खाना खा रहे हो तो खाना यहाँ से निकल जा रहा है, आप प्रॉपर्ली आइज नहीं क्लोज कर पा रहे हो, आप अपना गर्दन नहीं उठा पा रहे हो बिस्तर से, आपको किसी का सहारा लग रहा है, बिल्कुल ही आप बेड बाउंड हो गए हो. और यहाँ तक कि ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. बिकॉज ये हमारे नर्व्स को इन्वॉल्व कर रहा है और हमारे नर्व्स हर जगह है बॉडी में. तो ये हमारे रेस्पिरेटरी पैरेटस में भी है. तो अगर हमारे नर्व्स रेस्पिरेटरी वाले, अगर आप सोचो कि जिससे आप सांस ले रहे हो वो मसल्स इफेक्ट हो गए, तो अब क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगी कि आप सांस नहीं ले पाओगे. तो अगर आप सांस नहीं ले पाओगे तो ढेर सारी प्रॉब्लम है. आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको अर्जेंट बेसिस पे आपको वेंटिलेटर पे डालना पड़े और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. आपको स्वॉलोइंग की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कुछ खा नहीं पाओगे, कुछ निगल नहीं पाओगे. तो ये इन एक जिस्ट में आपको मैंने बताया. कई लोगों को सर दर्द भी होता है. तो ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही हैं तो आप बिल्कुल 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 इमीडिएटली आप चले जाओ और डॉक्टर को दिखा लो. बिकॉज इट इज़ वेरी क्योरेबल. हमारे पास एक मेडिसिन होता है IVIG उसको बोलते हैं, इंजेक्शंस हैं, उससे कम्प्लीटली क्योरेबल है. और प्लाज्मा एक्सचेंज भी होता है जिसमें हम अपनी बॉडी का जो आपकी बॉडी की जो टॉक्सिक जिसमें ऑटो इम्यून वाले एंटीबॉडीज़ आ गए हैं उसको हम निकालते हैं और क्लीन करते हैं एक तरह से ब्लड को. तो उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है. तो प्लीज़ टेक केयर एंड लिव अ हैप्पी लाइफ. बाय.